सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में हरखूबाई मल्हारराव को अहिल्याबाई से मिलवाने ले जाती हैं। इस पर मल्हारराव कहते हैं, हरखूबाई रानी साहब, आप यहाँ किससे मिलवाने आई हैं और वो कहाँ है? तो हरखूबाई कहती हैं, जी वो अभी। हरखूबाई की बात पूरी नहीं होती है, तभी गौतमाबाई आ जाती हैं और कहती हैं कि वो नहीं मिलेगी। अहिल्या को ढूंढ रही हो ना तुम, इसीलिए बड़े सरकार को यहाँ लाई हो ना, अहिल्या नहीं मिलेगी। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि अहिल्या, उसे हमसे बात करने के लिए किसी तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी? वो ऐसे हमसे क्यों मिलना चाहेगी? इस पर गौतमाबाई कहती हैं, कारण है बड़े सरकार, एक नहीं दो कारण हैं। पहला तो ये कि जो बात अहिल्या आपसे करना चाहती थी वो दरबार में नहीं कर पाई, और दूसरा ये कि वो जानती है राजपाट से संबंधित बात वो बाड़े के अंदर भी नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं नाराज हो जाऊंगी, इसीलिए उसने हरखूबाई का सहारा लिया। तो मल्हारराव कहते हैं, लेकिन अहिल्या को हमसे ऐसी कौन सी बात करनी है? हरखूबाई बताने जाती हैं, तभी गौतमाबाई कहती हैं, रहने दो, मैं बताती हूँ। अहिल्या को धनेश्वर के सच पर विश्वास नहीं है। हरखूबाई साहब, आपसे ज्यादा वर्ष मैंने इस बाड़े में बिताए हैं, इसलिए ये भूल मत कीजिएगा कि कोई बात मुझसे छिप सकती है। इस बाड़े में क्या हो रहा है ये बात हमसे ज्यादा देर छिपती नहीं है। इस पर मल्हारराव कहते हैं, लेकिन अहिल्या को आशंका किस बात की है? तो गौतमाबाई कहती हैं कि आदत है सरकार, बाल की खाल निकालने की उसकी पुरानी आदत है, तो बस वही कर रही है। उसने खूब भाग दौड़ की, लेकिन अपराधी धनाजी के हाथ लगा। अब बिना कोई जांच पड़ताल किए किसी और की बातों पर कैसे भरोसा कर ले? तो बस वही कर रही है। धनेश्वर ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन हमारी अहिल्या को उस पर भी भरोसा नहीं, इसलिए अहिल्या के साथ मुझे सख्ती करनी पड़ी, उसे रोकना पड़ा। अब धनेश्वर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसे सजा भी सुना दी गई, तो इस मामले को इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? बहुत हो गया ना। इस पर मल्हारराव कहते हैं, लेकिन अहिल्या है कहाँ? हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उसे धनेश्वर के बयान पर संदेह क्यों है, ऐसा क्या हो सकता है? इस पर गौतमाबाई कहती हैं कि अहिल्या बाड़े में नहीं है, मालवा की पटरानी हूँ मैं और उसकी सास भी। इस नाते मैंने एक निर्णय लिया है जिसे टालना उसके बस में नहीं है, और ऐसा हुआ भी। मैंने 3 दिन के लिए अहिल्या को शिवपुरी भेज दिया है। संक्रांति के शुभ अवसर पर तीर्थ स्थानों पर रहेगी तो सही रहेगा, वहाँ ब्राह्मणों के भोज के लिए मैंने उसे भेज दिया है। तो मल्हारराव कहते हैं, लेकिन ये निर्णय अचानक क्यों? तो गौतमाबाई कहती हैं, परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए अक्सर ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। हर बार रोकने टोकने के बावजूद हमारी सुनवाई है कि अपने मन की ही करती है, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा मुझे। अब अहिल्या के वापस आने से पहले धनेश्वर की मौत के साथ लगान का ये मनहूस किस्सा भी खत्म हो जाएगा, और अहिल्या को भी सबक मिल जाएगा कि हर बार उसके मन की नहीं हो सकती। सास मैं हूँ उसकी, वो नहीं। इसलिए मैं तय करूंगी कि मेरी सुनवाई को क्या करना चाहिए और किस काम से हाथ धोना चाहिए। इधर रकमा द्वारकाबाई को पान देती है, तो पान लेकर द्वारकाबाई कहती है कि अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। जब मंदिर तक बड़े सरकार का पीछा करते करते तुकोजी ने तुम्हें देख लिया था। वैसे मैंने तुम्हारा संदेशा अक्का साहब तक पहुंचा दिया है, अब तक तो कुछ न कुछ कर लिया होगा उन्होंने। इधर गौतमाबाई की बातें सुनकर मल्हारराव खामोश हो जाते हैं। इस पर गौतमाबाई कहती हैं कि आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहिए ना गौतमा, तुमने जो किया वो गलत किया। तुम्हें अहिल्या को इस तरह मेरी मदद करने से नहीं रोकना चाहिए, कुछ तो कहिए। तभी हरखूबाई कहती हैं कि बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। अहिल्या को राजकाज के कामों में शामिल होना चाहिए या ना होना चाहिए, ये तय करने का हक आपको और बड़े सरकार को है, मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन मैं तो बड़े सरकार को यहाँ लाकर सिर्फ एक बेगुनाह को सजा देने से रोक रही थी। इस पर गौतमाबाई कहती हैं, तो अब तुम्हें भी धनेश्वर बेगुनाह लगता है? इस पर हरखूबाई कहती हैं, जिस तरह अहिल्या ने अपने मन में उठे सवालों का साझा किया, अपनी दलीलें पेश की, अपनी बातें रखी, उससे मुझे भी यही लगता है कि धनेश्वर बेगुनाह है। अक्का साहब, अगर आप ही उसकी बातें सुनती तो। बीच में ही गौतमाबाई रोक कर कहती हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी बातें सुनने की। इसके बाद वो मल्हारराव से कहती हैं कि सरकार, राजनीति एक लत है, एक बार लग जाए तो कुछ और नजर नहीं आता। इससे पहले कि अहिल्या की रुचि लत में बदल जाए, नशे में बदल जाए, हमें कुछ करना होगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी रुचि लत में बदल जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मल्हारराव कहते हैं कि आप अहिल्या को इतने वर्षों से जानती हैं, मगर अफसोस उसे आप कभी समझ नहीं पाई। अगर अहिल्या के मन में प्रश्न उठे हैं, उसे कोई संदेह है, तो ये संदेह मिटाने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए वो इसके तह तक जाएगी। फिर आप उसे कहीं भी भेज दें। अगर उसे लगता है कि धनेश्वर निर्दोष है तो ये साबित करके रहेगी। इस मामले को अहिल्या के हाथों ही सुलझना लिखा है और इसे वो सुलझा कर रहेगी, ना आप कुछ कर पाएंगी ना हम। कहकर मल्हारराव चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे हरखूबाई भी चली जाती हैं। इसके बाद गौतमाबाई शिवलिंग के पास जाकर कहती हैं कि हे शिव शंभू, क्या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? मैं तो वही कर रही हूँ जो एक माँ को, एक सास को करना चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर संसार सुखी हो। हे शिव शंभू, मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ अपने कच्छ में आकर मल्हारराव उन बातों को सोच रहे होते हैं, तभी वहाँ पे तुकोजी आते हैं। वो कहते हैं कि आपने बुलाया सरकार? तो मल्हारराव कहते हैं कि हाँ। तुम्हें क्या लगता है धनेश्वर ही लगान वसूली का मुख्य अपराधी है? इस पर तुकोजी कहते हैं कि उसने अपना गुनाह खुद कबूला है,
और उसके घर से धनराशि भी बरामद हुई है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तो मल्हारराव कहते हैं कि ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन जब दरबार में वो अपना गुनाह कबूल कर रहा था तो हमें लगा कि कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसके गर्दन पर तलवार रखकर उसी समय उसकी जान लेने की बात की। लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। गौतमाबाई और हरकूबाई से पता चला है अहिल्या को भी संदेह है, बल्कि पूरा यकीन है कि धनेश्वर निर्दोष है। इस पर तुकोजी कहते हैं, सरकार आप तो जानते हैं अहिल्या हवा में बातें नहीं करती। तो मल्हारराव कहते हैं कि हाँ, ये बात तो हम जानते हैं। फिर तुकोजी कहते हैं, कुछ देर पहले मैं कारावास में गया था उससे मिलने, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपना बयान नहीं बदला। एक तरफ धनेश्वर का बयान, उसके खिलाफ सबूत है, और दूसरी तरफ आपका संदेह और अहिल्या का भरोसा है। इसके बाद मल्हारराव सोच में पड़ जाते हैं। इधर कारावास में धनेश्वर सोच रहा होता है, जब मल्हारराव उसके गर्दन पर तलवार रखे रहे होते हैं, और ये सोचकर वो रो रहा होता है। तभी एक नकाबपोशी आदमी आता है और चोरी छुपे कारावास की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक सैनिक उसे देख लेता है तो वो उस सैनिक को मार गिराता है। इतना ही नहीं, सामने आने वाले सभी सैनिकों को वो मार गिराता है और वो धनेश्वर के पास कारावास में अंदर घुसता है। वो नकाबपोशी कोई और नहीं बल्कि तुकोजी ही होते हैं। तुकोजी धनेश्वर की जंजीर तोड़ देते हैं और कहते हैं कि भाग जाओ, रात के अंधेरे का फायदा उठा लो, मैं एक दूसरा पीछे से दरवाजा जानता हूँ, कहकर वो उसे भगा देते हैं। तभी मल्हारराव के पास कुछ सैनिक जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि सरकार, धनेश्वर भाग गया। तो मल्हारराव कहते हैं कि सारे सैनिकों को फैला दो और उसे ढूंढ निकालो। इसके बाद धनेश्वर पूछता है कि तुमने मुझे क्यों भगाया। इस पर तुकोजी कहते हैं कि तुमने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे गुनाह कबूल करने से जो असली अपराधी है वो बच गया। अब वो तो पकड़ा नहीं जाने वाला, और चूंकि तुमने गुनाह कबूल कर लिया है तो वो कहीं जाने वाला नहीं। हाँ, भगोड़े जरूर कहलाओगे, लेकिन जान बची रहेगी, कहकर उसे भगा देते हैं। इधर धनेश्वर के भागने के बाद तुकोजी सैनिकों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि धनेश्वर को पकड़ो, वो जरूर अपने असली गुनहगार के पास गया होगा। इस पर सैनिक कहते हैं, लेकिन सरकार, जो बाकी के सैनिक हैं उन्हें इस बारे में नहीं पता, अगर वो हमारे बीच में आए तो। इस पर तुकोजी कहते हैं कि तुम उनकी फिक्र मत करो। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।